हेलो एवरीवन। आप यदि तैयारी कर रहे हैं CUET-PG एमसीए की, तो आप सभी को यह वीडियो बिल्कुल शुरू से अंत तक देखना होगा, क्योंकि आप सभी जिस सिलेबस को फॉलो कर रहे हो, जिस सिलेबस को फॉलो करके आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप रुक जाइए, थम जाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सिलेबस में हो गया है बदलाव, चेंज हो चुका है सिलेबस हमारा। हमारे यहां पे कुछ टॉपिक या कुछ यूनिट यहां पे ऐड कर दिए गए हैं और आपका एक बड़ा यूनिट यहां से हटा दिया गया है। तो अब आपको जो तैयारी है, आपको नए सिरे से करनी होगी, स्ट्रैटेजी नए सिरे से बनानी होगी, क्योंकि दो बड़े जो यूनिट है वो जुड़ गए हैं और एक बड़ा जो यूनिट है वो आपका यहां पे हट गया, क्योंकि जो यूनिट हटा है वो स्कोरिंग था और उसमें आप बेहतर कर सकते थे। तो चलिए जानते हैं कौन से यहां पे टॉपिक ऐड हुए हैं तो और कौन से टॉपिक यहां पे हटे। तो डायरेक्टली यदि हम सिलेबस की तरफ मूव करते हैं तो ये है आपका पुराना सिलेबस, जिसमें डिजिटल फंडामेंटल को हटा दिया गया है। डिजिटल फंडामेंटल आपका अब हट चुका है। आपको ये जितने भी टॉपिक हैं, डेटा टाइप, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट्स, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एरर कंट्रोल्स, कंप्यूटर अर्थमेटिक, इसके बाद देन फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशन सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, डी कोडर्स, रजिस्टर, काउंटर और मेमोरी यूनिट अब आपको नहीं पढ़ने। काफी स्कोरिंग था लेकिन ये हट गया है। और क्या जुड़ गया है ये देखिए, ये आपका अपडेटेड सिलेबस जो कि इस समय अवेलेबल है वेबसाइट पे, और जुड़ गया है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आपका जुड़ गया है यहां पे नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क को ऐड कर दिया गया है। तो अब आपके पास टोटल यूनिट क्या हो गई है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, देन इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर। ये चार बड़े यूनिट आपके हो चुके हैं। इसका मतलब है CUET-PG एमसीए में सिलेक्शन चाहिए तो कंप्यूटर साइंस के ये चारों बड़े यूनिट को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन भी अब आपके सबसे ज्यादा इसी पार्ट से पूछे जाएंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन से नेटवर्किंग में टॉपिक हमें पढ़ने हैं और DBMS में टॉपिक पढ़ने हैं। तो स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके नेटवर्किंग वाले पार्ट में। तो नेटवर्किंग वाले पार्ट में देखिए, आपको OSI मॉडल पढ़ना है, TCP/IP मॉडल पढ़ना है, LAN टेक्नोलॉजीज पढ़नी है जिसमें ईथरनेट और टोकन रिंग्स है। इसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया, ट्विस्टेड पेयर, कोक्शियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल्स केबल पढ़ने हैं। देन इसके बाद फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल टेक्निक्स, राउटिंग एल्गोरिथम्स, कंजेशन कंट्रोल, IPv4, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ICMP, देन DNS, SMTP और POP और FTP और HTTP, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। इंटरवर्किंग, स्विचिंग, स्विच, हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद वर्चुअल सर्किट, फायरवॉल, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की, सीक्रेट की, डोमेन नेम सिस्टम, DNS, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। तो ये सारे के सारे टॉपिक अब आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने होंगे। और इसके अलावा बात करें जो सेकंड बड़ा यूनिट जो जोड़ा गया है वो है DBMS। जी हाँ, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पे जोड़ दिया गया है, जिसमें डेटा मॉडल, स्कीमा और इंस्टांस, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, डेटा इंडिपेंडेंट, इसका डेटा बेस लैंग्वेज इंटरफेस, सेंट्रलाइज एंड client server architecture for DBMS, then functional dependency and normalization, algorithms for query processing and optimization, transaction processing, concurrency control technique, database recovery technique, object and object relational database, database security and authorization, entity relationship diagram, relational model, constraints, languages, design and programming, relational database schema, update operations and dealing with constraint violation और relational algebra and relational कैलकुलस और कॉर्ड रूल्स। तो ये सारे के सारे टॉपिक अब आपके जोड़ दिए गए हैं। अब आपको इन सारे के सारे टॉपिक्स को डिटेल में यहाँ पे पढ़ना होगा।
तो सिलेबस बड़ा काफी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी को अपडेट करना होगा और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी करनी होगी। तो अब आपके 4 टोटल यूनिट हो गए। एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे थे, जिसमें आपको, यदि हम बात करें मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, सीपीयू शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, रिसोर्स शेड्यूलिंग, डेडलॉक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, डॉस, यूनिक्स और विंडोज, ये आप पढ़ते हुए आ रहे थे, पहला यूनिट। दूसरा यूनिट आपका कंप्यूटर नेटवर्क, तीसरा यूनिट डीबीएमएस, और आपका जो फोर्थ यूनिट है जो कि डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें आप एरे, स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ट्री, फॉरेस्ट, बाइनरी ट्री, सर्च ट्री, ईवीएल ट्री, बी ट्री, बी एस्टिक ट्री, इसके बाद ग्राफ, शॉर्टिंग, सर्चिंग, रिकर्जन, फंक्शन, इसके बाद देन बाइनरी सर्च, ये सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो इस तरीके से आप सभी के यहाँ पे टोटल 4 यूनिट हो गए। तो यदि हम बात करें तो अब आपको यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस भी अब आपके ज्यादा पूछे जाएंगे कंप्यूटर साइंस से। तो बिल्कुल आप सभी के लिए शानदार तरीके से हम यहाँ पे बैच भी लेके आ चुके हैं। यदि आपको ये अपडेटेड सिलेबस पढ़ना है और इमीडिएट यहाँ पे पढ़ना शुरू करना है, तो फटाफट जल्दी से आप सभी हमारे क्वांटम सुप्रीम बैच लीजिए, जिसमें कंप्यूटर साइंस मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ की भी क्लासेस आपको मिल रही हैं और रीजनिंग की भी आपको क्लासेस मिलेंगी। साथ में महापैक में आपको कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग और जो हमारे मैथ की सारे के सारे जितने भी हमारे बैचेस हैं, उन सब की क्लासेस आपको यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी विद मॉक टेस्ट। क्वांटम सुप्रीम 2.0 बैच भी है, यहाँ पे भी आप इसको परचेज कर सकते हैं और आपको सारे के सारे अपडेटेड यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा। इसके बाद मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं, या फिर आप मेरा लक्ष्य प्रो बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से अभी जाइए फटाफट जल्दी से इन बैचेस में एनरोलमेंट लीजिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपका चल रहा है और आप मे G20 कोड को यूज करिए और अपनी तैयारी तुरंत शुरू करिए। इसके अलावा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको फ्री PDF मिल जाएगी, यूट्यूब का सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्विज मिल जाएगी, डेली यहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, उसमें आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको बहुत सारे मोटिवेटेड यहाँ पे आपको हम चीज़ें भी बताते हैं, सिखाते हैं और आपको हर एक चीज़ों से अपडेट करते हैं। तो इससे भी कनेक्टेड रहिएगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, फटाफट बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस बदल चुका है। अब आपको वेट नहीं करना है, तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, सिलेबस भी अब अपडेट हो चुका है। अब बस एग्जाम आपका जो मार्च में है उसके लिए आपको लग जाना है। सो थैंक यू एवरीवन।